ओके, तो लास्ट क्लास बोल रहा हूँ, अभी हमने एक प्रैक्टिकल किया जिसमें फायरवॉल पर एक साइड टू साइड वीपीएन कॉन्फ़िगर किया। अब अगला टास्क क्या है? अगला टास्क है कॉन्फ़िगर डायनामिक पैड ऑन ASA1 and ASA2 to make sure to translate all inside IPs with outside interface IP. Make sure inside user LAN user can ping ISP as well as remote LAN। मतलब वही वाला टास्क है ये जो हमने पहले भी किया था। अब मैं दोबारा से यहाँ पर VPN की कॉन्फ़िगरेशन ऐड नहीं कर रहा क्योंकि लास्ट प्रैक्टिकल में हमने VPN ही कॉन्फ़िगर किया है। तो VPN अभी मेरे पास ASA1 पर भी कॉन्फ़िगर्ड है और ASA2 पर भी कॉन्फ़िगर्ड है। बट मैंने क्या कर रखा है, अभी VPN की कॉन्फ़िगरेशन को VPN जो बना हुआ था उसको क्लियर कर दिया। कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास अभी भी सेव्ड है। अब मुझे क्या करना है, पहले तो ASA1 और ASA2 पर क्या ऐड करना है, डायनेमिक पैड, और मेक श्योर करना है इनसाइड यूजर इंटरनेट को पिंग कर पाए। आई होप आप सभी को आता होगा कि डायनेमिक पैड कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और इनसाइड से आउटसाइड को कैसे पिंग कराते हैं। पैड कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा और ICMP इंस्पेक्शन कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। दैट्स इट वी नीड टू डू। तो अभी हम कॉन्फ़िगर कर देते हैं ASA1 पर पहले नेट इनसाइड आउटसाइड सोर्स डायनामिक एनी इंटरफेस फिक्सर प्रोटोकॉल ICMP। ASA2 पर भी यही कमांड चला, तो नेट इनसाइड आउटसाइड सोर्स डायनामिक एनी इंटरफेस फिक्सर प्रोटोकॉल ICMP। इसके बाद अगर मैं पिंग करता हूं R1 से R2 को तो पिंग हो जाएगा। पिंग हो गया। अगर मैं पिंग करता हूं R3 से R2 को तो ये भी पिंग हो जाएगा। हो गया। लेकिन अगर मैं पिंग करता हूं R1 से R3 को VPN कॉन्फ़िगर्ड होने के बाद भी तो पिंग नहीं होगा। आई होप आप सभी को पता है रीजन क्या है। बता सकते हो एक बार रीजन? व्हाट इज द रीजन? ये देखो, अगर मैं पिंग करता हूं R1 पे जाके 2.1 को तो पिंग नहीं होगा। ये देखो पिंग नहीं हुआ। एक मिनट का भी वो कमांड तो नहीं है, शो रन sysop कनेक्शन परमिट VPN। हाँ, अभी भी पिंग नहीं हो रहा। तो क्या रीजन है? व्हाट इज द रीजन? फायरवॉल क्या करेगा, नेट चेक करेगा फर्स्ट, जिसकी वजह से ट्रैफिक आएगा ASA1 के पास और ASA1 पैकेट को क्या कर देगा, ट्रांसलेट। ठीक है भाई, आप सभी को प्रॉब्लम याद है, रीजन क्या है? आप बताओ इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन भी वैसे आप सभी को पता ही होगा। व्हाट इज द सॉल्यूशन? ट्वाइस नेट, कंडीशनल आइडेंटिटी नेट। मुझे क्या नेट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा फायरवॉल पर ASA1 पर कि जब भी 1.1 पिंग करे या फिर एक्सेस करे 2.1 को, तो 1.1 को ट्रांसलेट कर दो 1.1 में और 2.1 को ट्रांसलेट कर दो 2.1 में। सेम वे ASA2 पर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा कि 2.1 जब भी एक्सेस करे 1.1 को,
तो 2.1 को ट्रांसलेट कर दो 2.1 में और 1.1 को ट्रांसलेट कर दो 1.1 में, एंड दिस इज व्हाट कंडीशनल नेट, क्योंकि कंडीशन हम बता रहे हैं डेस्टिनेशन आईपी, और साथ के साथ कैसा नेट है ये, कंडीशनल आइडेंटिटी नेट, क्योंकि हम आईपी को उसी आईपी में क्या कर रहे हैं, ट्रांसलेट। विवेक शर्मा, जिससे पूछा है वही बताए, क्या मैं इस टास्क को सेक्शन 2 से कर सकता हूं? सोर्स कीवर्ड से क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं है। सोर्स कीवर्ड नहीं, आपका आंसर होना चाहिए डेस्टिनेशन कीवर्ड नहीं मिलता, सोर्स से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। डेस्टिनेशन कीवर्ड इज नॉट अवेलेबल इन सेक्शन 2। तो चलो अब इस टास्क को भी कॉन्फ़िगर कर देते हैं, ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा नहीं है। पहले तो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, नाम मैं आईपी के अकॉर्डिंग रख देता हूं। सीक्वेंस नंबर मैंने रख लिया अपन, सोर्स स्टैटिक 1.1 को ट्रांसलेट कर दो 1.1 में, डेस्टिनेशन जब क्या हो 2.1। थोड़ा सा फास्ट था क्योंकि देयर इज नथिंग टू बी एक्सप्लेन्ड। शो हिस्ट्री, ऑब्जेक्ट तो मेरे ASA2 पर भी यही रहेंगे, तो इसको कॉपी एंड पेस्ट कर लो। नेट इनसाइड आउटसाइड 1 सोर्स स्टैटिक 2.1 को ट्रांसलेट करो 2.1 में, जब डेस्टिनेशन है 1.1। अब अगर मैं R1 पे जाके पिंग करता हूं तो पिंग हो जाएगा, पिंग हो गया, रिमोट लैन पिंग हो गया और इंटरनेट भी पिंग हो गया। तो टास्क को करने में लगे हमें 7 मिनट, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नया नहीं था। चलो अच्छी बात है, जल्दी हो गया। अब एक चीज़ याद रखना, कुछ टर्म मैं बता रहा हूँ, मतलब ये आगे याद हेल्पफुल रहेंगे आप सभी के लिए। जब भी हम VPN बनाते हैं तो ये है मेरा एक पीयर, ये भी है एक पीयर, ये है एक लैन, ये है एक लैन। अगर मैं ASA1 की बात करूं, ASA1 के लिए ASA2 क्या है, रिमोट पीयर, सामने वाला पीयर। ASA1 के लिए R3 क्या है, रिमोट लैन, सामने वाले का लैन। R1 क्या है, अपना खुद का लैन। इसी तरीके से ASA2 पर ASA1 क्या है, ASA1 है रिमोट पीयर, और ASA2 के लिए R1 क्या है, रिमोट लैन। ठीक है, अब एक छोटा सा मैं पॉइंट बता रहा हूं, जब भी आप कोई भी VPN कॉन्फ़िगर करो, अगर वो VPN काम ना करे तो आप उसको कैसे ट्रबल शूट करोगे। देखो, जब भी हम VPN ट्रबल शूट करेंगे, इसका मतलब हमने जो भी कॉन्फ़िगरेशन की है, जैसे कि आप अभी प्रैक्टिकल कर रहे हो और आपने वो कॉन्फ़िगरेशन की और आपका पिंग नहीं हो रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई गलती है। तो सबसे पहला रूल क्या है ट्रबल शूटिंग का, एक्सेप्ट दैट you have made a mistake and you will find it। जब तक हम अपने आप से इन्हें ये नहीं बोलेंगे ना कि हाँ भाई एक गलती है, मुझे उसको ढूंढना है, होगा क्या, नॉर्मली क्या हर बार आपके साथ यही होगा। जैसे ही आपने कुछ VPN कॉन्फ़िगर किया, आपके मन से एक आवाज आएगी, यार सारा कुछ तो कॉन्फ़िगर कर दिया, चल क्यों नहीं रहा।
अगर आपने ये चीज बोली अपने आप से कि सारा कुछ कॉन्फ़िगर कर दिया, चल क्यों नहीं रहा, अगर उसके ये बोलने के बाद अगर आप ट्रबल शूट करोगे तो अगर आपके सामने कोई गलती होगी ना तो भी आपको नहीं दिखाई देगी। तो पहला रूल क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये जो भी मैं रूल बता रहा हूं आपको, ये जो मैंने लिखा अभी, ये काफी बार ट्रबल शूट करने के बाद मैंने सीखा। मतलब CCI लैब जब हम ट्रबल शूट करते थे, देन आई लर्न दिस थिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप जब तक आप अपने आप से ये बोलोगे ना यार मैंने तो कोई मतलब सब कुछ सही करा है, क्या गलती है, यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड इट। ठीक है। एंड दूसरी चीज क्या, वैसे सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, इसके बाद अपने आप ट्रबल शूट हो जाएगा। इसके बाद क्या है, अगर आप ट्रबल शूटिंग करते हो VPN की, तो सबसे पहले तो आपको मेक श्योर करना है, मेक श्योर peers आर रीचेबल विथ ईच अदर। पीयर टू पीयर रीचेबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा, मेक श्योर LAN there is route for remote LAN on local LAN। लोकल LAN के पास रिमोट LAN का राउट होना जरूरी है। एंड इसके अलावा तीसरा पॉइंट, मेक श्योर peer has route for remote LAN। नॉर्मली तो अभी तो हम क्या कर रहे हैं, डिफॉल्ट राउट, तो आपको ये वाला पॉइंट अभी समझ में नहीं आएगा, बट रियल टाइम में या फिर जब भी आप कोई VPN ट्रबल शूट करोगे, these are the points which you have to check and these are not related to VPN। अगर आप ये पॉइंट देखो तो इसका लेना देना किससे है, बस राउटिंग से। तो VPN के ना चलने का कारण केवल VPN कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो सकती, क्या पता राउटिंग सही से कॉन्फ़िगर ना हो। ठीक है। तो जब भी आपको कोई VPN ना चले, मेक श्योर आप इस पॉइंट को पढ़ें एंड अपने आप से बोलें। नहीं बोलोगे तो भाई आप अपने आप गलतियां कर करके सीखोगे। तो एक तो आपको क्या करना है, मेक श्योर राउटिंग कॉन्फ़िगर्ड। आप यहां से अगर मैं राउटिंग को बताऊं, तो अगर मेरा पीयर है, अगर मेरा ये ASA1 पीयर है, तो ASA1 के पास राउट होना चाहिए ASA2 का भी और R3 का भी। ASA2 के पास राउट होना चाहिए ASA1 का और R1 का। R1 के पास राउट होना चाहिए R3 का, R3 के पास राउट होना चाहिए R1 का। ठीक है। ये तीनों पॉइंट मैंने अभी लिख दिए। इसके अलावा पहले तो आप यही चीज चेक करोगे, उसके बाद चेक योर VPN कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि अगर आपका VPN नहीं बन रहा तो हो सकता है आपने गलती से कोई गलत प्रीसेट की कॉन्फ़िगर कर दी हो, या फिर जल्दी जल्दी अगर आप कमांड चला रहे हो तो ACL में आपने गलत IP टाइप कर दिया, या फिर पीयर का IP गलत हो गया। देयर कैन बी मैनी रीजन, या फिर आपने क्रिप्टो मैप गलत इंटरफेस पे लगा दिया। ठीक है। तो गलती करना ठीक है, लेकिन उसको फाइंड आउट करना भी ठीक है। थोड़ा सा गलत हो गया ये, मतलब बनी नहीं बात। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक श्योर व्हेन एवर यू आर मेकिंग एनी मिस्टेक, अभी से आपको ये स्टार्ट करना है। अगर अभी से आप करोगे तो रियल टाइम में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर रियल टाइम में कोई VPN कॉन्फ़िगर्ड है एंड यू फॉलो दिस अप्रोच, देन यू कैन ट्रबल शूट एनी VPN। इसके अलावा और कोई नया तरीका नहीं आता। अब आप चाहे CCNP पढ़ लो, चाहे आप CCI पढ़ लो, जूनिपर, चेकपॉइंट, डज नॉट मैटर। दिस इज हाउ यू ट्रबल शूट VPN। अगर एक बिगिनर है तो वो इसी अप्रोच को फॉलो करेगा। ठीक है। देर इज नो इजी वे, ये तरीका है, आपको टाइम टू टाइम आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बाकी अब मेरे शब्द बदल रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, तो यहीं पर इसको खत्म करते हैं ट्रबल शूटिंग को। याद रखना ये, जैसे आप में से कुछ लोग गलतियां करते हो तो ये चीज याद रखना आगे से। अब जाने से पहले आपको मैं एक टास्क दे देता हूँ, होमवर्क, जो कि आपको कल की क्लास में हेल्प करेगा।
तो ये सिनेरियो है। यहाँ पर आईपी है 1.10, यहाँ पर आईपी है 1.1, यहाँ पर आईपी है 1.10, यहाँ पर आईपी है 1.1। दोनों तरफ इनसाइड में आईपी एड्रेसेस क्या है, सेम। और आपका टास्क क्या है, configure R2 and R4 so that R1 can communicate with R5 and vice versa. Note: no need to configure VPN। ये टास्क आपको VPN के बिना करना है, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए इस टास्क को करने के लिए वो आपके पास पहले से है। आप राउटिंग उसी तरीके से यूज कर सकते हो। यहाँ पे एक डिफॉल्ट राउट, यहाँ पे एक डिफॉल्ट राउट, यहाँ पे एक डिफॉल्ट राउट, यहाँ पे एक डिफॉल्ट राउट। R3 पर आपको कोई डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर नहीं करना। मेक श्योर यू डू नॉट कॉन्फ़िगर एनी राउटिंग ऑन R3, ठीक है। करके लाना घर से। बाकी आज के लिए इतना ही। हाँ जी बसंत, बोलो अपना सवाल। हाँ, बनेगा ही नहीं VPN, बनेगा ही नहीं। तो जहाँ पड़ा है वहीं पर देखो। मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं होता, आप मेरे को लिंक शेयर करना। IKV1 और IKV2 दोनों अलग अलग है। हाँ तो मतलब ऐसा नहीं हो सकता ना, मैंने एक तरफ कॉन्फ़िगर कर दिया IKV1 और दूसरी तरफ IKV2 और VPN नेगोशिएट हो गया। या आप ये बोल रहे हो एक ही डिवाइस पर IKV1 और IKV2? आप थोड़ा ध्यान से पढ़ना क्या लिखा हुआ है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। बाकी कल मिलते हैं। और ये जो मैंने टास्क दिया है इसको जरूर करके आना। कल की क्लास में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर, क्योंकि कल हम 1 2 3 4 या 5 प्रैक्टिकल कर लेंगे, मतलब हार्डली 10-10 मिनट के होंगे। अगर आप आज वाला टास्क करके ले आते हो तो, कल के टॉपिक नहीं बता रहा मैं अभी, पहले आज का टास्क करके लाओ। आज का टास्क कर लिया देन कल की क्लास आपके लिए बहुत इजी होगी। देयर विल बी नथिंग, फेज 1 फेज 2 में कुछ भी नया ऐड नहीं होगा। इट विल बी इजी फॉर यू गाइस। बाकी मिलते हैं कल।